नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महत्व। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महत्व सुनाएंगे, जो महादेव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम के साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिसके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरिदक्षिण नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण है, जो तपस्या और स्व अध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उसकी स्त्री, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उसके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट बताती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारित्व के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा हुआ देख निर्जल तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर के बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम में मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वो रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय बाघ ने आकर उससे नखरूखी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में मैं भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इस सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी बाघ क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने में रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम के प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकार नहीं है, उन लोगों के भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि अन्य भिक्षुकों को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने वाले योग्य धन की बिना दिए ही हमेशा लिया करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। कुछ साल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों में सूजता नार था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ में मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला गया था। तब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए। तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षणभर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद में इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके सभी धार्मिक महत्व साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुप्ता स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयोगनीपुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेक बार उसे
विष्ठा, मूत्र और रक्त के भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसके रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रोरक नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उन पापनियों को वहां से खींचकर दहनानक नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में प्रतिदिन बढ़ती हुई पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों से निवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजयम्मा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया। वो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनने से ही उस चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। तो तब महादेव जी ने कहा, पार्वती जी, यह था गीता के 13वें अध्याय का महत्व। अगर कोई भी गीता के 13वें अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और नियम से उसका डेली पाठ करता है तो उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको गीता के 13वें अध्याय का पाठ कैसा लगा? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बजरंगबली।